वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे। बेसिकली आज मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ये वीडियो उन दोनों के लिए रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए ले पाएँ कि आपको पता चले कि आखिर कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंटली करनी पड़ेंगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज बहुत गलत होती हैं। मैं बहुत बार अपने बच्चों को क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ कि जो यूपीएससी की डिमांड है वो बहुत बदल चुकी है। आपको अपना पैटर्न, अपने आप को पढ़ने का तरीका, आपका बोलने का ढंग, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। आप पुराने मेथड से नहीं जा सकते क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि यस, काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। एक सही इंसान वो होता है जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है। अगर आप अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलते हो तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो न्यू मेथड के तौर पे आपको करनी पड़ेंगी और आपको बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि सर मेरा पढ़ने का यही ढंग था तो मैं क्यों बदलूं, या मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसा कहा था, 2 साल पहले मैंने ये सुना था। जो सुनी जाती चीज़ें हैं और क्योंकि वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। आप भी जानते हैं कि एक चेंज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स के साथ चलती है, यानी कि बदलाव इस पूरा एक नियम होता है। चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। और जो लोग नहीं बदलते, वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं, खासकर हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। सो यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की अधिक जानकारी के लिए कि कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और मेरी कौन सी क्लासेस किस प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, क्या टाइमिंग है, यदि अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या मेरे एनसीईआरटी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ दिए गए नंबर्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और या तो आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। अब अगर आप चेक करेंगे तो आज है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। उन लोगों के लिए जो अभी ये चाहते हैं कि वो इस पूरे एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लें और एक किस तरीके से एक सफर को, ये एस्पिरेंट्स जो होता है ये वर्ड, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक होता है आईएएस ऑफिसर बन जाना, जब तक आप इस बीच में हैं तो आपको काफी सारी बदलावों की जरूरत है। चेंज, बदलाव लाने की जरूरत है। और वो बदलाव कैसे लाए जाते हैं, आपका क्या मेथड है पढ़ने का। मेनली इंपॉर्टेंट चीज, आप किस मेथड से पढ़ रहे हैं। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेथड में ही प्रॉब्लम है तो भाई ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ये रुक जाएगी। और उसी चीज को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आपकी ये यूपीएससी हिस्ट्री गुरु का ऑफिशियल नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी कोर्सेज की डिटेल के बारे में। अब देखिए कि सर हमारे मन में एक सवाल जो पहला आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है, एक प्लान करना है टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्यों बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी भी बना चुका हूं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा है और यही सवाल आपको आपके मेथड को भी चेंज करेगा और आपकी जर्नी को इजी भी कर देता है। आप क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। कई बार इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा भी गया कि आखिर आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है, आपको क्या चाहिए, आपको जो आईएएस ऑफिसर बनने की इतनी लत आपको लग चुकी है कि नहीं बनना है तो सर बनना है और दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे छोड़ नहीं सकती। एक यानी कि कॉन्फिडेंट, एक पैशन वो आपके अंदर आ चुका है। लेकिन सवाल फिर आके अटकता है कि आखिर क्यों बनना है। ये सवाल यही कह रहे हैं कि क्यों बनना चाहते हैं आप आईएएस ऑफिसर्स, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। पहले सवाल आप जब निकाल लेंगे, सो स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू, वो चीजें जो आपको मदद करेंगी बिफोर स्टार्टिंग
अगर आपने स्टार्ट कर ही लिया है या आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, वी शुड आंसर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर मोटिवेशन और व्हाई डू वी वांट टू बिकम एन आई सिविल सर्वेंट। मेरी मोटिवेशन क्या है और मैं क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं। मोटिवेशन एक अंदर से आती है ना, हर चीज को करने के लिए दिल के अंदर उसके लिए पैशन और लव होना चाहिए ना। कोई भी चीज बाय फोर्स नहीं की जाती कि सर मुझे मेरे फादर ने कहा, मैंने अपने पड़ोसी को देखा, मैंने ये देखा कि लोग जो है इसमें पैसा बहुत कमा रहे हैं, या मैंने ये करना है कि सर मुझे पावर चाहिए, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर ऐसे मन में आपके सवाल हैं तो भाई ये सफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना क्यों है? ये बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये बहुत चीजों को दर्शाता है कि आप किस चीज की ओर जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए बेसिकली। तो जब मन के अंदर आपका ये सवाल निकलेगा ना बेटा, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी। सर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। मोस्टली बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। या किसी से मैं पूछता हूं तो सर मेरी मम्मी पापा का एक सपना है कि वो मुझे आईएएस ऑफिसर देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनके सपनों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं आपको एक बात आज बता देता हूं, आईएएस ऑफिसर बनने के पीछे सबसे बड़ा रोल जो मोटिवेशन देता है वो आप खुद हैं। आप ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप ही अपने आप को डीमोटिवेट कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई भी। लेकिन एक इंसान खुद डीमोटिवेट होता है और खुद ही मोटिवेट होता है। मेरी वीडियो से या दुनिया की किसी भी वीडियो से आप मोटिवेट नहीं हो सकते, नहीं होते। ये इंसान का, जब हम साइकोलॉजिकली फैक्टर देखते हैं, एक हारा हुआ इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होता है? वो खुद हारा हुआ होता है। वो जंग नहीं करना चाहता, वो लड़ना नहीं चाहता, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। अब दुनिया की कितनी भी वीडियोस उसको दिखा ली जाए, कितना भी कोशिश कर ले, उसके अंदर मन में आ चुका है मेरे से कुछ नहीं होगा, यानी वो हार चुका है। उसको उसके ऊपर कितना भी आप वर्क करेंगे वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो हारा हुआ इंसान। और ये देश उन लोगों के लिए बना ही नहीं जो पहले ही हार मान चुके हैं। लाइफ एक स्ट्रगल है बेटा, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो बहुत खुश है, आराम में है, और उसको जो कुछ भी मिला वो आराम से उसके हाथ में परोस के दे दिया गया कि भाई ये चीज है। नहीं, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा, और उसी स्ट्रगल ने उसको कामयाब किया। आपको भी करना पड़ेगा। आपको यूपीएससी की एग्जाम के अंदर स्ट्रगल है, आपको मानना पड़ेगा। ये सिंपल जर्नी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत सिंपल है, आए और गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सफर फिर खत्म हो जाता है। आप ये मान के चलिए, आप दिमाग में डाल लीजिए कि ये स्ट्रगलिंग फेस है, और इसके बाद जो मिलना है वो बहुत खूबसूरत है। तो अंदर में विश्वास आएगा। काफी बार टीचर्स या काफी बार आपने देखा होगा, बहुत आज जब सिंपल है, बहुत इजी है, ये करेंगे वो करेंगे, तो बच्चा यही सोच के अंदर आ जाता है। लेकिन जब वो आता है तो वो फंस जाता है, फिर बोलता है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को ये पता चले कि ये टफ है, लेकिन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन मोटिवेशन कैसे ना, वीडियोस देख के नहीं। मैं आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूं, कोई नहीं बता सकता। दुनिया की कोई ताकत अंदर वाली बात कैसे बता सकता है? मैं जबरदस्ती आपको बोलूं कि आप आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको किसी को दिखाना है, पड़ोसी को दिखाना है, या पावर चाहते हैं, या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, आप विमेन के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ट्राइबल्स इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। मैं नहीं बता सकता, बिकॉज आपका दिल खुद जान देगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूं आपके लिए, द गोल ऑफ बिकमिंग ए सिविल एस्पिरेंट्स, एक गोल जो है मस्ट बी योर, ये आपका है। इवन मुझे भी नहीं पता, ये आप हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, एंड इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यू। इसके खरीदार भी आप हैं, इसको बेचने वाले भी आप हैं, इसको खरीदने वाले भी आप हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप क्यों बनना चाहते हैं? और इसके अंदर जो सवाल आंसर यहीं से टीचर दे देते हैं ना, कि आप आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को, मैं नहीं बता सकता। मोटिवेशन आपको अपने अंदर लाना है कि भाई क्यों बनना चाहते, क्यों। और ये जो रूल है ना, ये आप खुद, इसके किंग आप हैं, इस पूरी जर्नी के बादशाह
किंग जो है ना, वो स्टूडेंट खुद है। ये किंग है, और किंग कभी भी किसी से जो है किसी के नीचे डिपेंडेंट नहीं रहता। ये खुद होता है, ये खुद डिसीजन लेता है, और ये कहता है कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। आज आपको अपने आप पर सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, और ये सवाल का जवाब निकल जाएगा ना, तो मोटिवेट आप खुद हो जाएंगे। पूछ लीजिएगा अपने आप से, आपके दिल के अंदर जाके पूछ लीजिएगा क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप पैसों के लिए हैं तो खुद जवाब आ जाएंगे, और एक बच्चे को जब वो जवाब मिलेगा ना, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं। उसके माइंड में क्या है, दर्द है, पैशन है, कॉन्फिडेंट है, कंसेप्ट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, इंटेलेक्चुअल है क्या, एनालिटिकल है क्या, बस जवाब मिल जाएगा। अगली चीज, हमारे पास माइंड की जब हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक साथ चलनी चाहिए। कभी कभी जैसे मैं बच्चों को कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता हूं, बॉडी तो फिजिकली वो मेरे साथ होते हैं, माइंड कहीं और घूम रहा होता है, और ये बच्चा कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। जब भी हम किसी काम को कर रहे होते भाई, इसका यूज बॉडी के साथ होता है, यानी बॉडी अगर इसके साथ नहीं काम कर रही है तो भाई ये बहुत मुश्किल हो जाए। यानी बॉडी का होना बहुत इंपॉर्टेंट। वंस यू ऑल क्लियर विद द मोटिवेशन पावर, आप मोटिवेशन कर चुके कि क्या है, यू आर श्योर दैट इट सस्टेन फॉर द लॉन्गर टाइम। अपने दिमाग से बोलिए कि काफी समय लगेगा। कभी कभी जोश में आके हमको ये लगता है कि आज मैं पूरी किताब पढ़ डालूं, कभी कभी लगता है कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, आपको सस्टेन करना पड़ेगा। आपका टाइम बाउंड है कि आप डेली 3 आवर्स पढ़ते हैं, तो भाई आपको 3 आवर्स पढ़ने पड़ेंगे। आपने 4 आवर्स का रखा है, तो भाई 4 आवर्स पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। ये 4 आवर्स आपको ये कंप्लीट करना पड़े। आप अपने माइंड को बोलिए तो सही। और उसके बाद नाउ इट इज टाइम टू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, आप कर सकते हैं। इसको बताइए कि आप किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर वो डाटा डालिए जो सही है, इसके अंदर एथेंटिसिटी डालिए, इसको ट्रेन करते जाइए, और बॉडी खुद ब खुद वैसी नेचर हो जाएगी। और बिलीव दैट दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन वैसे नहीं किया, मैंने कहा था ना कि यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न क्या है, अगर इस माइंड को आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई पैटर्न क्या है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है, और आप स्टोरीज में घुसे पड़े हुए हो, अब लोगों की बातों में भी आ रहे हो। भाई जितना इस माइंड को आप फ्री रखेंगे इन चीजों से, जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, तो भाई काम हो जाएगा। सो लेट्स ट्रेन योर माइंड with your body, and then you will be able to grasp this wonderful journey with ease. And the next part is about during this phase, know everything about this exam. The most of the student will say like, सर सबसे पहली दिक्कत तो है कोई इस एग्जाम को समझ ही नहीं पाया। ये एग्जाम बेटा बुक्स का नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं बुक्स ला के सारा कंप्लीट कर दूंगा, नहीं होता यार। कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स भी कंप्लीट कर ली, मैंने जो है न्यूज़पेपर भी कंप्लीट कर लिया, रट्टा मार के सर मेरा हो जाएगा। नो, रीड बेसिक क्वेश्चंस। पहले ये तो जान लीजिए कि सवाल कैसे आते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक सीरीज मैंने चलाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड आई होप कि उसमें से कुछ बच्चे ये वीडियो देख भी रहे हो। काफी सारे बच्चे भाग गए, बोला ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी फेस करना किसी को अच्छा नहीं लगता। यानी इसका मतलब है उनको पता ही नहीं था कि बेसिक्स हम लोगों को यहां से स्टार्ट करना होता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्लियर दिस एग्जाम, ये भी अपने माइंड में रख लीजिए। आप कितना टाइम दे रहे? कोई बोलता है कि नहीं मुझे 1 साल में ही, उसके बाद मेरे पास कोई समय नहीं बचा, वो डर गया है, उसको लगता है। लेकिन एक बच्चा वो होगा जो कहेगा कि सर तब तक देता रहूंगा जब तक कामयाब नहीं होता। अब देखिए इसमें और उसकी मोटिवेशन में क्या फर्क है कि मैंने करना है। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। थर्ड, व्हाट आर द डार्क सीक्रेट्स ऑफ दिस प्रिपरेशन। क्या है डार्क सीक्रेट? क्या आप जानते हैं एक हेड होता है और एक टेल होता है। लॉन्ग जर्नी है, कभी कभी आप गिरेंगे भी, फिर उठना है, फिर संभलना है, फिर चलना। अगर गिर गए फिर उठे नहीं तो फिर क्या?
तो किसी ने क्या खूब कहा कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि जंग के अंदर गिरेगा कौन भाई, जो जंग के अंदर जाने वाला होगा। अब मैं घर में बैठा हूं कि ना मैं गिरूंगा ना उठूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को देखना पड़ेगा आपको कि आपके काफी सारे समय ऐसे आएगा जब आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा। एंड व्हाट मिस्टेक डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट डू इन देयर इनिशियल स्टेज, एक कामयाब इंसान ने कौन सी गलतियां की थी वो भी पता होनी चाहिए। एंड अटेम्प्ट एंड हाउ डिड दे रेक्टिफाई दैट, और वो गलतियों से उन्होंने कैसे सीखा। दुनिया में कोई भी इंसान पहले ही कामयाब नहीं होता है, हर किसी से गलतियां होती हैं और गलतियों से इंसान सीख के यहां तक पहुंचता है। और इंसान की सबसे बड़ा गाइड अगर कोई उसका है वो उसकी गलतियां हैं, वही उसको वो गलतियां दोबारा करने पे ये कहती है। हाँ, अगर वो गलतियां उसकी हैबिट है तो फिर गड़बड़। अगर गलती हुई और उसने सीखा फिर वो दोबारा गलती नहीं की तो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक से सीखा हुआ है। लेकिन अगर वो गलती पे गलती कर रहा है तो वो उसकी हैबिट है और हैबिट कभी जाती नहीं। और आप अपनी हैबिट ना बनाएं, आप रेक्टिफाई करें कि आपसे क्या गलतियां हुई, दोबारा वो गलतियां करने की कोशिश मत करें। यस, दिस इज व्हाट यूपीएससी डिमांड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इनिशियल प्रिपरेशन डेज जो फेज फर्स्ट और टाइम पीरियड 2 महीने का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The first step to be done is they chalk down your all books itself and get them from the market. पहले बुक्स लाइए। बहुत सारे बच्चे बिना बैठे हुए कि हमें बुक्स ही नहीं चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल सब कुछ चल रहा है। बेटा मैंने आप सबको से कहा था इस चीज में कि यूपीएससी हिस्ट्री गुरु पे काफी सारे बच्चों की मुझे मैसेज मिली है। मैंने इवन कहा भी था इस नंबर पे भी हम मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि कुछ बच्चों को यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की तरफ से हम लोग फ्री बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे पास सारों के मेल आए। इट विल टेक ए फ्यू डेज टू समराइज, हमें पैक करना, ये सब चीजें करना, तो हम बुक्स भेज रहे हैं। ये मेरी तरफ से जस्ट, मैं इतना कुछ बड़ा नहीं हूं लेकिन जस्ट आई एम ट्राइंग एटलीस्ट कि बुक्स अगर बच्चों के पास हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि फिजिकली बुक्स को बच्चा जब छूता है तो उसमें कुछ और मजा आता है। और इवन दो मेरे सामने जब मैं भी अपनी बुक्स को मैं शेल्फ के अंदर देखता हूं और उस अलमारी के अंदर देख के मुझे एक लगता है कि नहीं ये मुझे पढ़नी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात मान लीजिए, जैसे ये मैंने बुक उठा ली तो ये फिजिकली मेरे पास है, तो मैं जट से उठूंगा, एटलीस्ट कुछ ही नहीं तो चलते चलते भी दो पेज पढ़ लूंगा, तो कोई नई चीज पता चल जाएगी। आप ये पढ़ते होंगे ये बुक, तो जब हमारे सामने ये बुक्स रहती हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ इस पेज पे पढ़ा था। और जैसे मैं क्लास के अंदर कुछ पेज नंबर बता देता हूँ, तो फिजिकली बुक्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जब दिन में मैं 2 बार भी हाथ में उठाता हूं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब ये बुक आपको मार्केट के हिसाब से या फिर आपके मोबाइल के अंदर जो है आपको फिजिकली टच नहीं होते। इसकी स्मूथ जो इसकी खुशबू है ना, वो भी बहुत कुछ दे जाती है। और हाथ के अंदर बुक को पढ़ना और समझना एक बहुत अच्छी चीज है। सो बेटर टू ट्राई टू रीड इट फ्रॉम द बुक रेदर देन टेकिंग वो नोट्स अंडरलाइन करना। बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने का ढंग है। अगर आप देखेंगे तो जब भी हम कोई बुक्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, अब ये बुक्स मेरे पास है, जैसे इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा जी ने लिखी है और उनके साथ और आदित्य मुखर्जी। अब ये बुक जो है इसके अंदर कुछ नोट किया गया है, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो आई विल नोट डाउन इट द पेज नंबर एज वेल। अब ये देखिएगा, जैसे होप आपको दिख रहा होगा, इसमें एक जगह मेंशन किया गया है रिगार्डिंग दिस लाइन दैट, ये मैंने लिखा हुआ है कि नहीं, यहां से इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका का वर्ड है, ओपिनियन क्या थी, प्रेस एक्ट के बारे में 1878 में क्या किया। तो फिजिकली मेरे पास है तो आई विल लव इट, लाइक कीप इट, लाइक हाँ स्वेल ये पढ़ना है और ये मुझे याद रहता है। इवन दो द पेज नंबर आई कोटेड बिकॉज अब टीचर्स हैं तो हम लोगों को उस हिसाब से, तो ये शो करता है कि आपके सामने ये खुशबू देगा जब, तो डेफिनेटली आपके माइंड में भी जाएगी। सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सामने जब रहती है तो डेफिनेटली आपको फायदा देती है। सो इस तरीके से टेक दैट बुक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप द एनसीईआरटी विद यू। अब एनसीईआरटी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हम लोगों को बहुत कुछ दे जाती है। अब हम लोगों को तो लगता नहीं है कि एनसीईआरटी, मैंने बार बार बताया है, अब डिपेंड करता है कि क्या आपने मार्केट से एनसीईआरटी लाई या नहीं लाई। ये एनसीईआरटी बेसिक्स होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। और मैं एनसीईआरटी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले एक वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कहा है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी कौन कौन सी बुक के लिए। रीड द बुक एज इफ दे आर स्टोरीज। पहले स्टार्टिंग में आप बुक्स को थोड़ी स्टोरी टाइप से पढ़ सकते हो, नॉट इन द लेटेस्ट स्टेज, सो दैट इट डज नॉट टेक मच ऑफ टाइम।
रिमेंबर, डोंट राइट नोट्स इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनते हैं। जस्ट अंडरलाइन द पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप देम। और उनकी ही बुक्स के अंदर भी अगर आप करते हैं, पहली रीडिंग में नहीं, सेकंड रीडिंग में नहीं, थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाना शुरू कर देते हो। अगर देखें, टू मेक योर स्टडी मोर सिंपलर एंड रिलेटेबल, रीड सब्जेक्ट दैट आर सिमिलर प्लेस्ड एंड हैव अ कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, जियो को आप एनवायरमेंट के साथ पढ़ सकते हैं, यस। कैन बी रीड द पैरेलल एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को इकट्ठे पढ़ सकते हैं। एंड कल्चर कैन बी क्लबेड टुगेदर along with the NCERT न्यूज़पेपर मस्ट बी रीड। आप जो हर दिन एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हैबिट है आपकी। लेकिन कोशिश करें कि बुक्स को स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, देन गो फॉर द पॉलिटी, देन गो फॉर द जियो, और उसके बाद इकोनॉमिक को पढ़ना। या इकोनॉमिक को पहले भी ला सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री इज द फर्स्ट बिकॉज इट हैज अ लिंक विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ये आपके पढ़ने का ढंग है। उसके बाद अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर रीडिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। या इन द इनिशियल स्टेज अगर आपका ये बहुत टाइम ले रही है तो डरिएगा नहीं, ऐसा होता लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल डे। डोंट गेट डिसहार्टेड, ऐसा नहीं है दैट इट इज टेकिंग ए मेजर चंक ऑफ योर डे। बहुत सारा समय आपका पहले पहले ले जाएगा, ये हर एक के साथ होता है। ये सिंपल सा है नहीं कि एक दिन के अंदर समझ में आ जाता है। बट आफ्टर सीइंग द सिलेबस रेगुलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, you will be able to understand कि आपका समय बहुत कम लग रहा होगा। So you get an idea कि what type of questions are UPSC putting from different content से लेके, and one content has to be read from the newspaper। Like for example newspaper में से मैंने already एक बनाई है वीडियो, उस पर भी मैंने बताया कि इसमें आपका आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नेशनल न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनेशनल न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आईआर का पार्ट बहुत ज्यादा। सो हमें पता चल जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट डोंट पुश योरसेल्फ कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, इनिशियल स्टेज में तो नहीं हो पाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग दिस फेज इट इज ऑल्सो टाइम टू एक्सपेरिमेंट अ डिफरेंट रीडिंग। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इनिशियल स्टेज के अंदर। एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि विद अ डिफरेंट रीडिंग स्टार्ट सम रीडिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ वीक। यानी मैंने हिस्ट्री को एक वीक के लिए ले लिया, और फिर क्या हुआ कि सर थोड़ा सा थकाउट सी फील हो रही है, लेट्स टेक अ पॉलिटी फॉर 1 वीक। ऐसा भी हो सकता है। सो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं, एक्सपेरिमेंट करते रहिए until and unless जब तक आपको लगेगा कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड ट्राई टू मेक डेली रूटीन एंड देन स्टिक टू इट। और फाइनली आप केम विद कि हाँ मुझे इससे फायदा हुआ और मैं अब ये करना चाहता हूं। नाउ मंडे, नाउ इस तरीके से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टाइमिंग के हिसाब से मैं ऐसे करना चाहता हूं। एंड फाइनली यू विल केम विद योर ओन एक्सपेरिमेंट। आप अपने एक्सपेरिमेंट के साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। देन phase 2, start with the 2 and 3 to 4 month. Once you are done with the NCERT, it is time to move ahead. रुकना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपने NCERT पढ़ी और आप अब रुक गए। So come out with the move on the standard books. अब वक्त आ चुका है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगे। And every standard book has to be approached differently. ऐसा नहीं है जैसे हिस्ट्री को पढ़ा तो पॉलिटी बहुत अलग से पढ़नी है, जियो का पढ़ने का स्टैंडर्ड अलग है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। और जैसे कुछ मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होनी, सिटीजन किसे कहते हैं, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसे कहा जाता है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, तो बेसिक चीजें पता होंगी तब ये बुक पता चलेगी। सो डोंट जंप टू द स्टैंडर्ड बुक्स विदाउट बेसिक नॉलेज, ये आपको बहुत खतरे में डाले। लाइक स्पेक्ट्रम नीड टू बी रीड फ्रॉम द हेड टू टेल। एंड मैं उसलिए ये कहता हूं क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर काफी सारी चीजें स्टोरी में दी गई हैं, बट क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री से डील करता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि एक बार आप एनसीईआरटी देख लेना, विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम। नहीं तो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट फेज देखना पड़ता है। Once the first reading is done, observe the previous year question paper. This is very much important. प्लीज इनको देखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका गाइड है, ये आपको बता देगा कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, क्यों आप जो है नहीं कर पा रहे हो। एंड ड्यूरिंग दिस सेकंड रीडिंग अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स in your textbooks. After second reading you should go through the syllabus and previous year paper again, and optional and essay must be also done with the same time. यानी फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बता रहा है कि आपको करना पड़ेगा, आप नहीं हट सकते, प्री के भी और मेंस के भी। यानी कि आपको प्री में भी देखना पड़ेगा और मेंस में भी देखना पड़ेगा, ये दोनों आपको देखने पड़ेंगे तभी जाके आपका काम हो पाएगा।
अदरवाइज ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। फेज 3 2 मंथ टू 2.5 मंथ्स, मेक सम शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस, रिवाइज डेली, उनको डेली रिवाइज करने की कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन हम नहीं कर पाते। कंप्लीट एंड नोट सम टेस्ट like beside optional, these short notes should be handy during the pre-examination. Make your short notes like we can call them as a mind map. हम उनको माइंड मैप के तौर पे लेते हैं। बहुत अच्छा है कि आप माइंड मैप के तौर पे उनको यूज करें। माइंड मैप में आप कुछ डायग्राम्स वगैरह भी बना लेते हैं या फिर आपने कुछ इस तरीके से मैप वगैरह बना लिए, यहीं पे दिखाने की कोशिश की। बहुत अच्छे से एक नोट आपका A4 साइज में होना चाहिए, क्लियर नीट एंड क्लीन आपकी उसकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, नोट्स आपके अपने होने चाहिए। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी एंड पेस्ट मार दिया, उसकी ले ली इसकी ले ली, वो काम नहीं करती। ऐसा स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फॉर प्री डेली। डेली कोशिश करें कि चले 5 क्वेश्चन प्री के हम करते हैं, 5 ही कर पाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। मल्टीप्लाई बाय 30 तो भाई आपका काम हो गया, बहुत कर लेंगे। तो एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन डेली अगर 5-5 क्वेश्चन भी रख लेता हूँ। लाइक आजकल अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में से 5 प्री के क्वेश्चन करूंगा। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टू 2020 में हर टॉपिक के अंदर से देखूंगा। डेफिनेटली इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। By the end of this phase, target should be the complete at least once reading of the complete syllabus. एक बार रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा भाई, रिवीजन इज अ की। लाइक आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपके पास रिवीजन ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। याद कैसे रहेगा? आप तो फेज 4 में एक्सक्लूसिव प्री के लिए रखना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस फेज प्रिपरेशन शुड बी सॉलिड प्रीलिम्स ओरिएंटेड, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। देखिए आर है 3 बार, तो 3R लगा दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। इज द मंत्रा वी शुड फॉलो रिगरसली ड्यूरिंग दिस फेज। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन ही करना पड़ेगा। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द नोट विच वेयर बी रिटन फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फ्रॉम द क्लास नोट्स जो आपने बनाए। अब बुक्स को छोड़ दीजिए, अब नोट्स के ऊपर आ जाइए। और ये समय है अभी जो प्री के लिए जा रहे हैं उनको आप बुक्स से क्या बढ़ के मिलेगा, बेटर है कि उन्होंने जो नोट्स बनाए उन्हीं से वो कंप्लीट करें। राइट अ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर मिस्टेक जहां पे कर रहे हैं। डाइट डाउन द मिस्टेक एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू वोंट बी रिपीट द सेम मिस्टेक। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। Second, during this entire phase, don't forget about previous year questions. They are the key to give insight about the examination mind and can help you clear this exam. Second point, फिर से previous year question paper है, तो यहाँ पे अपनी गलतियों को निकालिए, यहाँ पे previous year question paper को निकालिए, तो बात बन जाएगी। Phase 5 आपका मेंस का होता है। soon after pre, cover topic like world history, society, disaster management, ethics and integrity in the initial stage. Then go for the optional DS should be go hand in hand. And quickly revision is that आप जितना तेजी से रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करने का मतलब ये है कि रिवीजन करने का एक ही तरीका है कि अगर आपके पास अच्छे खासे नोट्स और इजी नोट्स बने हैं, और वो नोट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, वो नोट जो प्रीलिम्स बेस्ड है, तो भाई आपका काम तो वैसे भी इजी हो जाना है। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। नाउ without content and proper revision, just filling the paper would not help. So educate revision is essential before you are starting writing. फिर से रिवीजन की बात करता है और वो भी कंटेंट के साथ। रेस्ट ऑफ द आंसर राइटिंग मस्ट बी डन ऑन डेली बेसिस along with the timer. आपकी आंसर राइटिंग टाइम के हिसाब से चलनी चाहिए। Now do remember, this does not mean that you start writing answer 15 days before your final exam. It start initial 40 days पहले आपको शुरू कर देनी चाहिए। And you should complete the several topic and also revise. फिर से रिवीजन की बात कर रहा है। ये आपका इंटायरली बेटर। 3Ps बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, पेशेंस, पैशन एंड परसिवरेंस। अब ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है अपने माइंड में डाल दीजिए। पीस इन योर माइंड, सक्सेस वुड बी योर्स वन ऑफ अदर डे। आज नहीं तो कल जरूर आप कामयाब होंगे। तो इस पूरी इंटायर वीडियो के अंदर जो बार बार रिवीजन की बात की गई, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात की गई, आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये पैटर्न है यूपीएससी का। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो भाई आपको मेथड चेंज करना। अब मैंने आपको रियलिटी दिखा दी कि भाई क्या होता है। मोटिवेशन से इनसे कुछ नहीं होता। रियलिटी यही है कि आपको फेस करना पड़ेगा। एंड UPSC History Guru @gmail.com and call WhatsApp of this number regarding my courses and all that. And I'm going to start my optional subject very soon. If you want to take an optional subject as a history, so please do message on this number. 1 year के लिए शुरू हो रहा है और you have only pay of 24,000 rupees I think. You will get an information 20 for 1 year. And 1 साल के लिए आपका ये कोर्स रहेगा in which I will complete the entire 5 or 6 month में ये complete करेंगे। Rest of the month will be your revision के बेसिस पे रहेंगे, आपका रिवीजन होगा। So start it as soon as possible and hopefully इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पैटर्न चेंज करने की कोशिश करेंगे।
क्लासेस की जानकारी के लिए भी कि मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ होती है, आप इसी पे नंबर पे मैसेज करेंगे, वो आपको डिटेल बता देंगे कि आप लोग जो है कहाँ पे जुड़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड may Allah bless you all. Take good care of yourself. Thank you for attending this. We are here to support your email at upschistoryguru@the.in for comments or questions, or call us on this number. And take good care of yourself. Keep smiling and take a small target. See you tomorrow with something new content. Till then, bye bye.